हम जिस लोक में रहते हैं उसको बोलते हैं मृत्यु लोक, जी। और मृत्यु लोक के अलावा है स्वर्ग लोक। उल्टा है, मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाते हैं जबकि जीवित रहते हुए वो मृत्यु लोक में रहते हैं। इसी तरीके से पाताल लोक है जी। तो एक लोक और है, हमने सुना है गोलोक। जी। क्या गोलोक एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल और पाताल लोक। ये पृथ्वी के नीचे हैं 7 लोक। इसके ऊपर भी 7 लोक हैं, भू, भुवः, स्वः, महा, जन, तप और सतलोक। ये पृथ्वी के ऊपर है। तो वैसे तो नॉर्मल एक व्यक्ति जब इस मृत्यु लोक से देह त्याग करके जाता है तो इन लोकों में वो विचरण करता है। और जब कोई इसी जीवन में आध्यात्मिक होकर, स्पिरिचुअल होकर के श्री कृष्ण, राधा रानी की, किशोरी जी की उपासना करता है तो वह उन्हीं के गोलोक में जाकर के वास करता है, उन्हीं की लीलाओं में निमज्जन हो जाता है, बिल्कुल मग्न हो जाता है और निरंतर उनकी सेवा करता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कभी कभी कि यहाँ से शरीर छूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे, पता नहीं स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन एक राधा रानी का जो उपासक है वो उसको इन बातों की चिंता नहीं होती। उसको मालूम है कि किशोरी जी मेरी हैं, मैं किशोरी जी का हूँ, तो हमें तो उनकी सेवा में ही जाना है निरंतर। ये बात भगवत गीता में भी कही है कि मुझे प्रेतों को भजने वाले प्रेत बनेंगे, पितरों को भजने वाले पितृलोक में जाएंगे, और जो मुझे भजेगा वो मेरे लोक में जाएगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बात कह दी है। तो इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल निश्चित मानिएगा कि जो गोलोक है, जो ठाकुर जी का भक्त है, वो गोलोक में ही जाएगा। और जैसे ये जो हुए एक नलकूबर और मणिग्रीव यक्ष हुए थे 2, जब यशोदा मैया ने उखल बंधन किया था भगवान का, तो 2 वृक्ष, अशोक के दोनों वृक्षों के रूप में वो श्रापित थे, नारद जी ने श्राप दिया था उनको। तब भगवान ने जब उनकी मुक्ति करवाई तब वो उन्होंने कहा कि प्रभु, हम ये वाणी, ये शरीर केवल आपकी सेवा करता रहे, तो हमें कोई ऐसा वरदान दीजिए कि बस हम आपकी सेवा ही करते रहें जीवन भर। तब भगवान ने उनको अपने गोलोक धाम में भेजा और एक वरदान दिया कि जैसे एक कथावाचक इस लोक में कथा सुनाते हैं भगवान की, तो कथावाचकों की ये गति होती है कि वो भगवान के गोलोक धाम में जाकर भी कथावाचक ही बनते हैं। और वहाँ पर जो गोप ग्वाल हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, वृष भानु जी, कीर्ति मैया, ये सब वहाँ पर बैठकर उस कथावाचक के द्वारा कथा सुनते हैं, भगवान की लीला सुनते हैं। यानी जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, यदि कोई व्यक्ति वक्ता है, कथा वांचता है, तो इस देह का त्याग करके जब वो जाएगा तो गोलोक धाम में जाकर उसको वही गति मिलेगी, वही पद मिलेगा। वहां पर भी वो कथा करेगा और वहां पर वही गौ माता, गोप ग्वाल, गोपियां सब वहां पर बैठ के कथा सुनेंगे। तो जिस तरीके से ये मृत्यु लोक में चीजें हैं वृंदावन में, ऐसे ही कोई और लोक है गोलोक, और वहां पर राधा कृष्ण जी पहले से ही हैं। इस बात को साइंस भी मानती है, क्यों? जैसे कि हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के जैसे कितनी और पृथ्वियां हैं, बहुत सारी, करोड़ों यूनिवर्स हैं, उसमें करोड़ों ब्रह्मांड हैं, करोड़ों ब्रह्मा हैं, करोड़ों विष्णु हैं। इस पृथ्वी लोक में एक ब्रह्मा है, ऐसे ही दूसरी पृथ्वी को बनाने वाले एक और ब्रह्मा है। करोड़ों विष्णु है, जो जैसे ब्रह्मा जी का कार्य है पैदा करना, सृष्टि बनाना, पैदा करना। विष्णु जी का काम उसको पालना, कैसे उसको संचालन करना है। फिर शंकर जी को काम दिया है डिस्ट्रॉय, यानी संहार करना, कि आपका काम है सृष्टि का संहार करना, सर्वनाश कर देना। तो हर एक पृथ्वी में हर एक ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, महेश भी हैं, और सबकी अलग अलग सेवाएं हैं, जैसे निरंतर चलती रहती हैं। अलग अलग से सब सिस्टम बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ भारत में मंत्री भी है, मुख्यमंत्री इत्यादि ये सब हैं, विधायक हैं, MLA हैं, सबकी अलग अलग सेवाएं हैं। तो ऐसे ही इस पृथ्वी लोक के एक ब्रह्मा है, अलग देवता हैं, फिर दूसरा ब्रह्मांड है। ये तो साइंस भी इस बात को कहती है। तो ऐसे ही अन्य लोक हैं। अच्छा, अन्य लोक हैं, वहां पर भी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस चलता है।